नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड। दोस्तों टोटल दो शेयर्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले, जिस शेयर्स में आप आगे चल के पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। और दोस्तों दोनों के दोनों शेयर फंडामेंटली काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ दोस्तों दोनों के दोनों शेयर निफ्टी 50 में शामिल होने वाले। दोस्तों शेयर्स कौन से, उसके साथ साथ जो बिगिनर्स है उन्होंने पोजिशनल ट्रेडिंग करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले। लेकिन दोस्तों प्लीज आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बिगिनर्स है उन्होंने पोजिशनल ट्रेडिंग करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो काफी ज्यादा मेन टॉपिक रहने वाला है। इसलिए कहना चाहूंगा वीडियो प्लीज एंड तक देखना, आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारे चैनल पे 5 से 6 वीडियो डेली आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते हो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड कंपनी का यहाँ पे हमें नाम नजर आ रहा है। दोस्तों इन्फो एज की प्राइस कितनी चल रही है अभी? लगभग 4790 रुपीज कंपनी की प्राइस चल रही है। लेकिन दोस्तों आज के दिन कंपनी हमें 1.74% माइनस में नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कहना चाहूंगा, पहला शेयर तो ऐसा ही मतलब इन्फो एज है, लेकिन दोस्तों ऐसा छोटा मोटा शेयर ये भी तो नहीं है, 64,000 करोड़ मार्केट कैप रखने वाला शेयर है। इससे भी हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने वाले। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जो शेयर मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो शेयर काफी ही ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। एंड आपको अभी बताना चाहूंगा 2 लाख करोड़ प्लस मार्केट कैप रखने वाला वो शेयर देखने को मिलने वाला है। इसलिए कहूंगा वीडियो प्लीज एंड तक देखना। लेकिन दोस्तों बात कीजिए पहले, सबसे पहले आपको डाउट होता है सर पोजिशनल ट्रेडिंग यानी होती क्या है? अगर आपको जिनको पता है उनका ठीक है, लेकिन जिन्होंने नए व्यूअर्स है जिनको नहीं पता, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं, उनको बताना चाहूंगा। दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे में काफी ही ज्यादा फर्क होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग यानी कि आप किसी शेयर में अगर आप निवेश कर रहे हो, बस मतलब थोड़े टाइम के लिए, मतलब 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम एक साल तक आप किसी भी कंपनी में निवेश करके रहते हो, और आपको मतलब आपका जो रिटर्न्स होते हैं, मतलब आपको एक साल में कंपनी से 50% रिटर्न चाहिए, 40% रिटर्न चाहिए, आपको 30% रिटर्न चाहिए, जो आपके मतलब अगर आपने जो टारगेट सेट्स किए, मुझे अपना जो आपका एक टारगेट है, मुझे 30% का रिटर्न चाहिए इस कंपनी में इतने सालों में, मुझे एक साल में मुझे कंपनी से 50% रिटर्न चाहिए 6 महीनों में। सो जो आपके टारगेट्स होते हैं वो जब अचीव हो जाते हैं तो आप उस कंपनी से प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, राइट। दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब एक सेफ तरीका है अगर आपको छोटे टाइम से पैसा कमाना है। लेकिन दोस्तों आप हमेशा देखते हो सर, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तक मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपको हमेशा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों बात की जब पोजिशनल ट्रेडिंग भी आपका, मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स आते रहते थे, सर प्लीज पोजिशनल ट्रेडिंग पे वीडियो बनाओ, पोजिशनल ट्रेडिंग पे वीडियो बनाओ। तो दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग पे आज वीडियो बना रहा हूं। लेकिन दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप किसी भी शेयर में कर रहे हो, राइट, अगर आप किसी भी शेयर में कर रहे हो और आपका एक टारगेट है, आपने मतलब समझ लिया कि मुझे राइट, आप एक मतलब एक एग्जांपल इन्फोज में आप जो दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग है वो कर रहे हो, राइट। तो कंपनी अभी 4780 रुपीज कंपनी की प्राइस चल रही है, और आपने एक टारगेट रखा 5000 जब कंपनी जाएगी तब मैं कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, राइट। मतलब आपका एक टारगेट था, और अगर दोस्तों आपका जो टारगेट है वो अगर अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा? कंपनी खराब हो जाएगी? नहीं। जो आपका टारगेट था वो अगर अचीव नहीं हुआ तो कंपनी खराब हो जाएगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि कंपनी मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं, आप अगर किसी भी कंपनी में पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप किसी भी कंपनी में पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो दोस्तों वो कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों आपने क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, कंपनी डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए, उसके साथ साथ कंपनी लार्ज कैप कंपनी होनी चाहिए, अपने सेक्टर के मार्केट लीडर कंपनी होनी चाहिए। वो सब बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हुए देखने को मिलती है। दोस्तों बात की जाए इन्फो एज कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया कंपनी। लेकिन दोस्तों बात की जाए इन्फो एज कंपनी निफ्टी 50 में शामिल हो सकती है, ऐसा आर्टिकल भी आपको मैं वीडियो के एंड तक दिखाना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करके जरूर इंकरेज करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों बात की जाए अगर इन्फो एज अगर निफ्टी 50 में जा रहा है, तो दोस्तों बात की जाए अगर निफ्टी 50 में ऑलरेडी हमें काफी बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स की कंपनी नजर आ जाती है, जैसे कि इंफोसिस हो गई, टीसीएस हो गए, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे बड़े बड़े कंपनीज हमें ऑलरेडी निफ्टी 50 में शामिल देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जिस कंपनी के बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले वो कंपनी एक लोती रहने वाली। तो कंपनी का नाम क्या है? तो दोस्तों कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड। एवेन्यू सुपरमार्ट का नाम आई गेस आपने नहीं सुना होगा। लेकिन दोस्तों बात की जाए डीमार्ट का नाम तो आप सबने 101% सुना होगा। दोस्तों डीमार्ट का मुझे लगता है आपने खुद एक्सपीरियंस भी बहुत बार लिया होगा। दोस्तों बात की जाए डीमार्ट की, तो डीमार्ट अगर निफ्टी 50 में अगर शामिल हो जाए तो निफ्टी 50 में अगर रिटेल का एक भी हमें यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे हमें लिस्टेड होते हुए देखने को नहीं मिल जाता। लेकिन दोस्तों बात की जाए रिलायंस से, लेकिन दोस्तों रिलायंस अभी मतलब सेपरेट नहीं हो चुकी है। तो बस बात की जाए अगर निफ्टी 50 में अगर इस कंपनी का अगर शामिल होते हुए हमें देखने को मिल जाएगी, तो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड यानी कि डीमार्ट कंपनी हमें रिटेल सेक्टर की एक काफी ही सबसे बड़ी पहले कंपनी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों कंपनी फंडामेंटली काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है, और उसके साथ साथ इस कंपनी के अगर हम चार्ट पैटर्न की तरफ देखें तो कंपनी की प्राइस 3332 रुपीज है, राइट। उसके साथ अगर बात की जाए कंपनी का एक महीने का चार्ट पैटर्न, तो इस कंपनी ने लगभग हमें एक महीने में 9.28% का काफी अच्छा रिटर्न दे दिया था। उसके साथ साथ दोस्तों अगर डिस्कस की जाए कंपनी का 6 महीने का चार्ट पैटर्न, तो इस कंपनी ने बस 6 महीने में हमें 24.82% का काफी ही अच्छा और काफी अच्छा हमें रिटर्न दे दिया था। उसके साथ साथ
दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी का 1 साल का चार्ट पैटर्न, तो लगभग इस कंपनी ने एक साल में हमें 40.80% का काफी ही बढ़िया रिटर्न दे दिया था दोस्तों। और बताना चाहूंगा आपको, वापस 2 लाख प्लस मार्केट कैप रखने वाली कंपनी, और कंपनी फंडामेंटली काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो इस कंपनी ने हमें अप्रोक्सीमेटली 440% का काफी तगड़ा रिटर्न दे दिया था दोस्तों। लेकिन वो मैक्सिमम यानी कि बस अप्रोक्सीमेटली वो लगभग दोस्तों 4 साल का ही रहने वाला, क्योंकि दोस्तों कंपनी को लिस्ट होते हुए हमें 4 साल, यस दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते 2017 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो चुकी थी। तो 2017 अभी 2018 19 20 21 यानी कि 4 साल कंपनी को हो चुके, और 4 साल में इस कंपनी ने हमें 438% का काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न दे दिया था दोस्तों। 4,438% रिटर्न देना इस कंपनी ने बस आपको 1 साल में आपके पैसे दोस्तों इंगेस्ट डबल कर दिए गए थे। तो कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों बात की जाए कंपनी का मार्केट कैप, तो 2,18,000 करोड़ मार्केट कैप रखने वाली कंपनी। लार्ज कैप तो छोड़ ही दीजिए दोस्तों, मेगा लार्ज कैप कंपनी ये हमें नजर आती है। और निफ्टी 50 में दोस्तों अगर किसी कंपनी का नाम हमें सामने निकल के आता है कि ये कंपनी निफ्टी 50 में शामिल हो सकती है दोस्तों, ऐसे वैसे कंपनी का नाम कभी भी सामने नहीं आता। जो कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो रेपुटेटेड कंपनी है, और जिस कंपनी का परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का जो फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, कंपनी की जो बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा बड़ी है, वैसे ही कंपनी हमें निफ्टी 50 में शामिल होते हुए देखने को मिल जाती है दोस्तों। स्टॉक पी की बात करें तो 199 कंपनी का स्टॉक पी, इस कंपनी का जो पी है यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो थोड़ा महंगा है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कंपनी के बिजनेस में काफी ही ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ हमें नजर आती है दोस्तों। कंपनी का स्टॉक पी महंगा तो होएगा। तो दोस्तों बात की जाए कंपनी का करंट प्राइस, तो 3,374 रुपीज कंपनी की करंट प्राइस है। कंपनी की आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 9.45 है, थोड़ी कम है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए जो कंपनी का 52 वीक हाई 52 वीक लो जो होता है कि जो कंपनी की प्राइस है 1 साल में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और कितनी ज्यादा कम हो चुकी थी। तो लोएस्ट प्राइस कंपनी की 1900 है, और कंपनी की हाईएस्ट प्राइस लगभग यहाँ पे हमें 3,408 के करीब नजर आ रही है। तो दोस्तों बात की जाए कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे हमें 10 के करीब नजर आ रही है, जो काफी ही ज्यादा बढ़िया बात हम मान सकते हैं। तो दोस्तों उसके साथ साथ अगर दोस्तों आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो, तो आपको उस कंपनी के जो मार्केट लीडर्स यानी कि जो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है वो सब आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों बात करें रिटेल सेक्टर में, तो नंबर 1 कंपनी यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट ही हमें यहाँ पे नजर आ रही है। दोस्तों रिलायंस भी काफी बड़ी कंपनी है, लेकिन दोस्तों बात की रिलायंस कंपनी सेपरेटली लिस्टेड हमें नहीं मिलती। तो दोस्तों बात की एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, ये एक अपने सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी, फिर उसके बाद में ट्रेंड आती है, फिर वी-मार्ट रिटेल, फ्यूचर रिटेल, अरविंद फैशन एंड स्पेंसर्स रिटेल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मार्केट लीडर, तो मार्केट लीडर बस यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट 2 लाख करोड़ मार्केट कैप रखने वाली कंपनी, और फिर उसके बाद में ट्रेंड आती है जिसका यहाँ पे 30,000 करोड़ मार्केट कैप है। लेकिन दोस्तों बात की जाए जो ट्रेंड कंपनी है वो कभी भी इन फ्यूचर भी एवेन्यू सुपरमार्ट को कभी बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट के जो बिजनेस है वो काफी ही ज्यादा बढ़िया, आने वाले टाइम में काफी ही ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। तो दोस्तों बात की जाए कंपनी के सेल्स कैसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2013 में कंपनी के सेल्स 3,341 करोड़, राइट 2016 में लगभग कंपनी 84,000 करोड़, माफ करना 8,500 करोड़ हो चुके थे। यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल में कंपनी की जो सेल्स है वो इंटू 2 टाइम हो चुके हैं, जो काफी ही ज्यादा शानदार बात होती है। दोस्तों अगर बात की जाए 2019 में कंपनी के लगभग यहाँ पे हमें 20,000 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी के सेल्स है वो काफी ही ज्यादा कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली हमेशा ग्रो करना चाहिए। दोस्तों बात की जाए 2021 में भी कंपनी से लगभग यहाँ पे हमें 24,000 करोड़ देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ बात की जाए कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस कैसे है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे है, उससे पहले लेकिन आपको बताना चाहूंगा कंपनी के अगर देखें आप तो जो कंपनी के सेल्स ग्रोथ होते हैं लगभग यहाँ पे हमें 3% माइनस में नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ अगर बात की जाए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे हमें 15% माइनस में नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर स्टॉक्स CAGR देखें तो कंपनी का स्टॉक्स CAGR लगभग इस साल 43% बढ़ चुका है, और जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे हमें 9% से बढ़ते हुए नजर आ रही है। दोस्तों जो बात की जाए कंपनी का रिजर्व सरप्लस कैसा है, कंपनी के पास बैलेंस शीट कैसे, तो लगभग बात की रिजर्व सरप्लस की तो लगभग कंपनी के पास 2013 में 245 करोड़ का रिजर्व सरप्लस, 2017 में 328 करोड़ का रिजर्व सरप्लस। दोस्तों बात की दोस्तों अगर 2021 में तो कंपनी के पास 11,500 करोड़ का रिजर्व सरप्लस हमें नजर आ रहा था। दोस्तों बात की बोरिंग यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, लगभग दोस्तों 393 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के ऊपर कर्जा है कि आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, क्योंकि दोस्तों इतना छोटा सा कर्जा कंपनी आसानी से मैनेज कर लेगी, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और उसके साथ साथ कंपनी के पास काफी ज्यादा ह्यूज रिजर्व सरप्लस हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर के पास पहले अगर 2018 में 81.20% का स्टेक था, 2019 में भी उनके पास 81.21% का स्टेक हो चुका था। दोस्तों अगर बात करें 80.21% स्टेक रखना या 75% से ज्यादा स्टेक रखना, ये दोस्तों सेबी के रूल को इवोल्यूट करते हैं। मतलब बात की जाए अगर आप जो रूल होता है सेबी का, जो प्रमोटर है उनकी कंपनी में बस 75% से कम ही होल्डिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी बात की जाए उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम कर दिया, मार्च 2020 में उन्होंने अपनी होल्डिंग 74.99% कर दी थी, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और अभी भी उनकी होल्डिंग
होल्डिंग यहाँ पे हमें 74.99% नजर आ रही है। दोस्तों बात की जाए फॉरेन इन्वेस्टर के पास सबसे ज्यादा अगर बात की जाए प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा किसी के पास स्टेक है तो वो है दोस्तों अगर फॉरेन इन्वेस्टर के पास लगभग 10.17% का काफी ही बढ़िया स्टेक हमें उनके पास नजर आ रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास लगभग 6.58% का स्टेक है और उसके साथ साथ दोस्तों पब्लिक के पास लगभग यहाँ पे हमें 8.26% का काफी शानदार स्टेक नजर आ रहा है। तो और दोस्तों न्यूज के बारे में अगर डिस्कशन करें तो आप यहाँ पे देख सकते आज के दिन मतलब अगर जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आप खुद देख सकते हो दोस्तों 23 डेट को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और उसके बाद 3 घंटे बाद ही दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज आ चुका है। डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट Naukri.com एंड इन्फोएज शेयर्स में एंटर निफ्टी 50 सून इंडिया। और आपको यहाँ पे न्यूज आपको विस्तार से समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते डीमार्ट एंड एवेन्यू सुपरमार्ट जो इन्फोएज कंपनी अगर बात करें तो उनके हमें यहाँ पे काफी ज्यादा उनके बिजनेस नजर आते हैं। बात करें जोमेटो हो गए, पॉलिसी बाजार, Naukri.com, जीवन साथी, 99 एकर्स, शिक्षा जैसे बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं दोस्तों वो इन्फोएज कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। शेयर्स में एंटर निफ्टी 50 सून दोस्तों, लेकिन निफ्टी 50 में सून यहाँ पे होते हुए शेयर जो निफ्टी 50 में यहाँ पे हमें शामिल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो कब देखने को मिलेंगे हमें सितंबर में जो निफ्टी 50 की जब रिबैलेंसिंग होंगे तभी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों बात की जाए जो इन्फोएज कंपनी उनको अपना क्राइटेरिया फुलफिल करना बाकी है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए एवेन्यू सुपरमार्ट ने अपना यहाँ पे पूरा का पूरा क्राइटेरिया दोस्तों फुलफिल कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए डीमार्ट शेयर के बारे में दोस्तों डीमार्ट शेयर एक फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए इन्फोएज कंपनी के 2-3 बार हमें ऐसे न्यूज सामने निकल के आ चुके थे कि निफ्टी 50 में शामिल होगी। लेकिन दोस्तों ऐसी न्यूज यहाँ पे हमें बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिली थी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा चांसेस तो डीमार्ट के हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इंडियन ऑयल में जो इंडियन ऑयल का जो शेयर है वो एग्जिट यहाँ से निफ्टी 50 से हो सकता है। तो दोस्तों इस कंपनीज में आप फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों इस कंपनी में अगर आप दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो यानी कि पीटी अगर आप करना चाहते हो दोस्तों तो मैं आपको खुल के कहूंगा इस कंपनी में आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप पूछ रहे हो सर आप दोनों में से कौन से कंपनी में जाना पसंद करोगे तो दोस्तों मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा डीमार्ट शेयर में मैं ज्यादा से ज्यादा जाने का मेरा मन रहेगा। क्योंकि दोस्तों बात की जाए इन्फोएज कंपनी में मुझे इतना ज्यादा मतलब कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया 64,000 करोड़ रखने वाली मार्केट कैप रखने वाली कंपनी। लेकिन दोस्तों मुझे ज्यादा ट्रस्ट दोस्तों जो रहेगा एवेन्यू सुपरमार्ट पे रहने वाला है। दोस्तों निफ्टी 50 में ऑलरेडी हमें काफी ज्यादा कंपनीज नजर आते हैं जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जैसे बात की जाए इन्फोसिस हो गई, फिर बाद में जो कंपनीज आती है इन्फोसिस लाइक फिर बाद में विप्रो हो गई, फिर टीसीएस हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, एचसीएल टेक हो गई, काफी ज्यादा हमें आईटी सेक्टर की कंपनी हमें निफ्टी 50 में शामिल होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों बात की जाए रिटेल की तो रिटेल में बस दोस्तों एक ही दोस्तों किंग रहने वाला है जो है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड और वही अकेला निफ्टी 50 में शामिल होने जैसा शेयर हमें नजर आता है। दोस्तों कहना चाहूंगा दोस्तों निफ्टी 50 में अगर जो कोई शेयर होता है अगर आप चाहते हो सर मुझे एकदम फिक्स चाहिए कि दोस्तों ये शेयर शामिल हो गए होगा तो दोस्तों आप अगस्त तक रुक सकते हो। अगस्त में जैसे एफएनओ में अगर डीमार्ट के यहाँ पे हमें एंट्री होते हुए देखने को मिल जाएगी तो आप समझ सकते हो 101% कि दोस्तों निफ्टी 50 में ये शेयर शामिल हो जाएगा। दोस्तों यही था आज का टॉपिक। दोस्तों एंड ऑफ द वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो प्लीज उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। लेकिन कहना चाहूंगा हमें वीडियो शूट करने को काफी घंटों लग जाते हैं लेकिन दोस्तों आपको वीडियो लाइक करने को बस 2 मिनट लगता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।